जय साईं राम। वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस वर्ष लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का हमारा विषय भी यही है कि हम लोहड़ी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाई जाती है, और हम विदेश में रहते हैं, विदेश में हम कैसे लोहड़ी को मनाएं, कैसे लोहड़ी की खुशियाँ लें। जैसा कि आप जानते ही हो कि लोहड़ी नॉर्थ इंडिया का बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का संबंध प्रकृति से भी है, नेचर से भी है। जैसा कि आप जानते ही हो कि विंटर सीजन ख़त्म होता है और बड़े दिनों की शुरुआत होती है। दुल्ला भट्टी से भी लोहड़ी का त्योहार का संबंध जोड़ा जाता है। और जो घरों में जिन घरों में लड़के पैदा होते हैं और जिन घरों में लड़कों की शादी होती है, वो परिवार भी लोहड़ी मनाते हैं। परंतु आज तुम जानते ही हो कि समय में परिवर्तन आ गया है और बेटियों की लोहड़ी भी मनाई जाती है, जो बहुत ही खुशी भरा अच्छा कदम है, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। तो हम बताते हैं कि बच्चे पंजाब में लोहड़ी कैसे मांगते हैं। इंडिया में बच्चे लोहड़ी के कुछ दिन पहले ही लोहड़ी मांगना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक हैलोवीन एंड कनाडा। उनको खाने के लिए रेबड़ी, मूंगफली और गच्चक आदि खाने को मिलती है और बच्चे लोकगीत गा गा करके लोहड़ी मांगते हैं। और 2 दिन पहले बच्चे लोहड़ी जलाने के लिए उपले और लकड़ी भी एकत्र करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं लोहड़ी कैसे मनाई जाती है। लोहड़ी की रात को कोई बुजुर्ग श्रद्धा भाव से सरसों का तेल हाथ में लेता है और उसे धरती पर गिराकर शगन किया जाता है। फिर उस जगह पर उपले और लकड़ी को रखा जाता है और वो लोहड़ी होती है। इसको लोहड़ी कहते हैं। सभी लोग लोहड़ी के इर्द गिर्द एकत्र होकर बैठते हैं। फिर क्या होता है, हाथ में तिल, काले तिल लेकर कोई मंत्र बोला जाता है और उसमें अग्नि में, उस लोहड़ी में आहुति दी जाती है। फिर प्रसाद लगाया जाता है। प्रसाद के रूप में रेवड़ी, खीर, मक्के आदि का भोग लगाया जाता है। लास्ट में सभी लोग लोहड़ी की परिक्रमा करते हैं और अपने सुखी जीवन के लिए प्रेयर करते हैं। लोग देर रात तक उसके लोहड़ी के द्वाले बैठे रहते हैं, खाते पीते हैं और जिनके घर लोहड़ी होती है वो ढोल बजाकर नाच आदि करते हैं, गीत गाते हैं और खुशी मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम विदेश में लोहड़ी कैसे मनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने घर में जैसे लोहड़ी मनानी है, लोहड़ी की खुशियाँ लेनी है, तो आपको एक कॉपर का ऐसा हमन पॉट लेना चाहिए और उसमें आप जी लकड़ी ऐसे रख सकते हो और उसमें लकड़ी रखकर फिर आप उसमें, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जी घी डाल सकते हो और आप जी कपूर डाल सकते हो, जिससे अग्नि जल्दी जल जाती है। कपूर मिल जाता है शॉप पर। और इसमें आप हमन पॉट में फिर आप तिल लेकर हाथ में ऐसे आपने तिल ले लेने हैं, अग्नि जल जाएगी तो कोई भी मंत्र पढ़ के आप कोई मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा कह के उसमें डाल देना। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आप गायत्री मंत्र पढ़ सकती हैं। आपने जी हाथ में तिल को उठाया है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा कह के ऐसे जी मंत्र पढ़ के आप 3, 5, 7 बार ऐसे हमन कर सकते हैं। जी लोहड़ी हो गई। इसके पश्चात अपने इसमें प्रसाद लगाना है। प्रसाद के रूप में आप जी रेवड़ी है, रेवड़ी का प्रसाद भी ऐसे आप गायत्री मंत्र पढ़ के स्वाहा कह के उसमें डाल सकते हो। तो ऐसा फिर आपने इसके पश्चात क्या करना, आपने लोहड़ी को जला भी लिया और उसकी पूजा कर ली हमन से और प्रसाद भी लगा दिया। इसके पश्चात आपने इसकी परिक्रमा करनी है। आपने इसके इर्द गिर्द 3-5 चक्कर लगाने हैं और प्रेयर करनी है ताकि आपको उस अग्नि देवता है जी, इसका आपको आशीर्वाद मिल जाए। मैं बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो अग्नि होती है, अग्नि की पूजा हम करते हैं। जैसे आपने आहुति दी, काले तिल की
तो इसका होता है कि जो अग्नि होती है ना, ये देवताओं का मुख होती है, उसमें हम अच्छे अच्छे पदार्थ डालते हैं। अच्छे अच्छे पदार्थ डालने से क्या होता है, देवता खुश होते हैं और देवता खुश होकर हमें वरदान देती है। इस तरह आपने भी अपने घर में बहुत ही सरल विधि से लोहड़ी की पूजा करके देवताओं का आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम, आप जानते हो संक्रांति का त्यौहार नेक्स्ट आ रहा है, लोहड़ी के बाद संक्रांति होती है। हम संक्रांति के बारे में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा करके बताऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपके घर भी नेक्स्ट ईयर लोहड़ी की ढेर सारी खुशियाँ आए। थैंक यू। जय साई राम।